दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे तानाशाह राजा कौन था, तो शायद आपके दिमाग में कई राजाओं के नाम आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे क्रूर रानी कौन सी थी, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही रानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने क्रूरता और अत्याचार के मामले में बड़े से बड़े राजाओं को भी पीछे छोड़ दिया था। इस खतरनाक रानी की तानाशाही के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज के वीडियो में हम क्वीन राना वेलोना के बारे में जानेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। मेडागास्कर की रानी राना वेलोना इतिहास की सबसे खतरनाक रानी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है रानी राना वेलोना ने अपने साम्राज्य की 75% आबादी को मौत के घाट सुला दिया था। रानी को अपनी प्रजा पर अत्याचार करते समय बड़ा मजा आता था, इसलिए वो रोज नए नए प्रयोग करती थी। वो लोगों को कच्चे मुर्गे की खाल खाने को कहती थी, और जो कोई भी उसका आदेश मानने से मना करता था या फिर मुर्गे की खाल नहीं खा पाता था, उसे बोलते हुए तेल में डाल दिया जाता था। रानी राना वेलोना को हमेशा लगता था कि उसके साम्राज्य में बहुत सारे लोग विद्रोह करने वाले हैं, और इसलिए वो लोगों की वफादारी परखने के लिए तरह तरह के पागलपन किया करती थी। रानी राना वेलोना का जन्म सन 1778 में मेडागास्कर साम्राज्य में हुआ। हम आपको बता दें, रानी का जन्म मेडागास्कर के शाही परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि इनका मेडागास्कर की गद्दी तक का सफर बहुत ही रोमांचकारी है। जन्म के बाद रानी राना वेलोना का नाम रनावा रखा गया। जब रनावा का जन्म हुआ तो उसी समय मेडागास्कर साम्राज्य में कुछ लोग बगावत कर रहे थे और मेडागास्कर के राजा को जान से मारने की योजना बनी जा रही थी। लेकिन रनावा के पिताजी को इस योजना के बारे में कहीं से पता चल गया और उन्होंने वफादारी दिखाते हुए मेडागास्कर राजा को इसके बारे में बता दिया। राजा पहले से ही सावधान हो गया और उसकी हत्या का प्लान फेल हो गया। राजा रनावा के पिताजी की वफादारी से बहुत खुश हो गया। उसने अपने बेटे की शादी रनावा से करने का ऐलान कर दिया। राजा के बेटे का नाम प्रिंस रडामा था। राजा ने रनावा के पिता को भरोसा दिलाया कि रनावा ही रडामा की सबसे मुख्य पत्नी कहलाएगी। भले रडामा किसी दूसरी लड़की से शादी कर ले, पर रनावा ही प्रिंस रडामा की प्रमुख पत्नी रहेगी। राजा के इस वादे का सीधा मतलब ये था कि आगे चलकर रनावा के बच्चे गद्दी पर बैठेंगे। और धीरे धीरे समय बीतता गया और जब रनावा जवान हो गई तो उसका विवाह प्रिंस रडामा से कर दिया गया। प्रिंस रडामा की शादी के कुछ सालों बाद 1810 में राजा की मृत्यु हो गई और प्रिंस रडामा को मेडागास्कर का राजा बना दिया गया। राजगद्दी पर बैठने से पहले प्रिंस रडामा 12 शादियां कर चुके थे, लेकिन प्रिंस रडामा के पिताजी के वादे के मुताबिक रनावा को ही उनकी प्रमुख रानी बनाया गया। मेडागास्कर का राजमुकुट पहनने से पहले वहां के राजा को एक शाही रिवाज अदा करनी पड़ती थी, जिसमें वहां का राजा गद्दी पर बैठने से पहले अपने संभावित दुश्मनों को मारता था और प्रिंस रडामा को ये रस्म निभानी पड़ी। लेकिन ये शाही रस्म निभाते हुए प्रिंस रडामा ने रनावा के बहुत सारे रिश्तेदारों को देशद्रोही करार देते हुए अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद प्रिंस रडामा और रनावा के रिश्तों में खटास आ गई, लेकिन अभी भी रनावा रदामा की सबसे प्रमुख पत्नी थी। इसके बावजूद भी रदामा कभी रनावा के साथ नहीं रहता था, इसलिए दोनों का कभी मिलन न होने से रनावा संतानहीन ही रह गई, जबकि रदामा अपनी बाकी पत्नियों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता था। इस बात से रनावा को बहुत जलन होने लगी और उसने रदामा को मारकर मेडागास्कर की गद्दी पर बैठने का निर्णय लिया। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक 17 जुलाई 1828 को प्रिंस रदामा की अचानक मौत हो गई। उस वक्त प्रिंस रदामा की आयु मात्र 35 साल की थी। मेडागास्कर के बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि प्रिंस रदामा को पूरी प्लानिंग के साथ मारा गया है और हो ना हो इसमें रनावा का ही हाथ है। इस बात की जांच भी की गई, लेकिन रनावा के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद मेडागास्कर के अगले उत्तराधिकारी की चर्चा होने लगी। क्योंकि उस समय रनावा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजगद्दी पर रनावा की बड़ी बहन के बेटे राको टोप का हक बनता था। रनावा ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने राजगद्दी पर बैठने से पहले शाही रिवाज निभाया और राको टोप को मार दिया। क्योंकि रनावा अच्छी तरह से जानती थी अगर राको टोप जिंदा रहा तो उसकी राजगद्दी कभी भी छीनी जा सकती है और आम पब्लिक भी उसका विरोध कर सकती है, इसलिए उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग बना रखी थी। राको टोप तो मर चुका था, लेकिन अभी भी शाही खानदान में बहुत सारे लोग रनावा के खिलाफ थे और छुपकर विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। लेकिन रनावा ने एक एक करके उन सारे लोगों को मरवा दिया। पूरे 1 साल तक रनावा अपने शाही खानदान और दूसरे विद्रोहियों को मरवाती रही। इसके बाद 12 जून 1829 को रनावा मेडागास्कर की राजगद्दी पर बैठ गई। राजगद्दी पर बैठते ही रनावा ने अपना नाम राना वेलोना रख लिया और वो मेडागास्कर साम्राज्य की पहली महिला शासक बन गई।
इसके बाद मेडागास्कर साम्राज्य का एक बहुत ही भयानक दौर शुरू हो गया जो अगले 30 सालों तक चलता रहा। रानी रैनावलोना बहुत ही परंपरावादी महिला शासक थी और उसका मानना था कि महिलाओं का कत्ल करने से पाप लगता है, इसलिए उसने शाही घराने के सारे पुरुषों को जान से मरवा दिया और उनकी महिलाओं को जेल में कैद कर दिया। पर रानी रैनावलोना ने जानबूझकर शाही महिलाओं के खाने पीने की व्यवस्था नहीं की और अंततः भूख प्यास से तड़पकर शाही महिलाओं ने जेल के अंदर दम तोड़ा। रानी रैनावलोना यूरोपीय देशों से बहुत नफरत करती थी, इसीलिए उसने यूरोप से आने वाले तमाम साधनों को नष्ट करवा दिया और यूरोप से अपने सारे ताल्लुक खत्म कर दिए। उसके साम्राज्य में बहुत सारे यूरोपियन, टीचर, व्यापारी और आम नागरिक रहते थे और रानी रैनावलोना ने उन सारे लोगों को वापस यूरोप भेज दिया। रानी रैनावलोना के इस दुर्व्यवहार से फ्रांस देश को काफी बुरा लगा और उसने मेडागास्कर साम्राज्य पर हमला करने का निश्चय किया। फ्रांस की सेना अपने सारे हथियार लेकर मेडागास्कर पहुंच गई, लेकिन मेडागास्कर के घने जंगलों में रहते हुए फ्रांस के सैनिकों को मलेरिया हो गया और उसकी प्रमुख वजह थी मेडागास्कर के जंगलों में बहुत ही खतरनाक और जहरीले मच्छर रहते थे, जबकि फ्रांस में मच्छर नहीं पाए जाते थे। इसलिए फ्रांस देश के सैनिक मच्छरों के काटने से बुरी तरह बीमार हो गए और जंग में हार गए। जंग हारने के बाद फ्रांस देश के सारे सैनिकों को रानी रैनावलोना ने बंदी बनवा दिया और बाद में उनके सिर काटकर समुद्र के किनारे लटका दिए ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों में रानी रैनावलोना का खौफ बना रहे। रानी को हमेशा से ही यूरोप से नफरत रहती थी, इसलिए उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसकी सेना के सैनिक यूरोप के साथ मिलकर कहीं विद्रोह ना कर दे और इसलिए रानी रैनावलोना को जब भी किसी सिपाही पर शक होता था तो वो सिपाही को अपनी वफादारी साबित करने के लिए मुर्गे की कच्ची खाल खाने को कहती थी और जो भी सिपाही ऐसा करने से मना करता था उसे देशद्रोही मान लिया जाता था और उबलते हुए तेल में डालकर मौत की सजा दे दी जाती थी। रानी रैनावलोना को ईसाई धर्म से भी काफी नफरत थी, इसलिए उसने अपने साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य में ईसाई धर्म को मानने पर पाबंदी लगा दी। जो कोई भी ईसाई धर्म को मानते हुए पकड़ा जाता उसे मौत की घाट उतार दिया जाता। रानी को आम लोगों को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता था। लोगों को तड़पते हुए मरता देख उसे बहुत मजा आता था, इसलिए वो लोगों को मारने के लिए तरह तरह की टेक्निक का उपयोग करती थी। लोगों के ऊपर खोलता हुआ गर्म तेल डाला जाता था ताकि वो तड़प तड़प कर मर सके और तो और किसी भी नागरिक को मौत की सजा उसके परिवार के सामने दी जाती थी ताकि वो रो रो कर और तड़प तड़प कर मर जाए। इस तरह टॉर्चर टेक्निक का इस्तेमाल करने से रानी रैनावलोना का खौफ बहुत अधिक बढ़ गया था और उसके साम्राज्य में सभी लोग बहुत डरते थे। रानी रैनावलोना की मुलाकात एक फ्रेंच सेलर से हुई जो बहुत इंटेलिजेंट था, इसके साथ ही वो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ भी था। रानी रैनावलोना उससे बहुत प्रभावित हुई और उसने उसे आधुनिक हथियार बनाने के लिए कहा। रानी रैनावलोना ने अपने सभी सैनिकों को कुछ भी करने की आजादी दे दी थी, जिसके चलते सैनिक लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार करने लगे और जो भी कोई उन्हें बलात्कार करने से रोकता था सैनिक उन्हें गोली मारकर जान से मार देते थे। इस तरह पूरे साम्राज्य में तहलका मच चुका था। एक बार रानी रैनावलोना ने अपने सारे सैनिकों को जंगल में जाकर भैंसों का शिकार करने का आदेश दिया। क्योंकि रानी बहुत सनकी थी, इसलिए सारे सैनिक बिना कोई तैयारी किए सीधे जंगल में निकल गए और इस तरह जंगली भैंसों का शिकार करते समय 10,000 सैनिक जंगल में ही मारे गए। रानी रैनावलोना के इस फैसले से साफ जाहिर होता है कि उसका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ चुका था। धीरे धीरे रानी रैनावलोना का बेटा बड़ा होने लगा था और उसे अपनी माँ के सारे फैसले गलत लगने लगे थे। कई जानकार बताते हैं कि रानी रैनावलोना के बेटे ने कई बार अपनी माँ को मारने की कोशिश की, पर रानी बहुत ही शातिर रानी थी, इसलिए उसका बेटा कभी कामयाब नहीं हो सका और अंततः 16 अगस्त 1881 को रैनावलोना की मौत हो गई। मेडागास्कर के लोगों ने चैन की सांस ली। अपने 33 साल के शासन काल में रानी रैनावलोना ने अपने साम्राज्य की 75% आबादी को मौत के घाट उतार दिया था। ये वाकई में बहुत डरावना इतिहास है। रानी रैनावलोना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना जरा।